सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ ए 7 मीटर वाइड रोड एज शोन बिलो। ठीक है, ये पोल 1 है, ये पोल 2 है। She wants to estimate the distance d between two light poles on the other side without crossing the road. Find her answer in terms of p and r. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल, इसका नाम नहीं दे रखा तो हम दे देते हैं कुछ भी, ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, वो हमने ए लिख दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको। तो इन ट्रायंगल ए डी ई देखो क्या क्या चीज, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए इज एंगल इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन है। एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए बी, गिवन है 90। तो बाय ए इज सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और सिमिलर है तो साइड्स जरूर प्रोपोर्शनल होगा। तो ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू डी ई बाय बी सी इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी। अब हमारे पास देखो ध्यान से, तो ए डी हमारे पास पी गिवन है, और ए बी हो जाएगा क्या, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना, ये भी हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस पी, और पीई हमारे पास आर दे रखा है, पीई आर, और बी सी तो हमें निकालना ही है। ठीक, ये हो जाएगा पी इंटू डी इक्वल्स टू आर इंटू 7 प्लस, तो देयरफॉर हमारे पास डी चाहिए हमें, तो आर इंटू पी प्लस 7 बाय, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू बी सी, यानी ये पैरेलल है, एंड ए सी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, प्रूव दैट ओ ए इंटू सी क्यू इक्वल्स टू ओ सी इंटू ए पी। ठीक है, यानी कौन कौन सा साइड यूज हुआ है ट्रायंगल का, ये देखना है, ओ ए और सी क्यू, ओ ए और सी क्यू, ये वाला, ठीक है, और ओ सी और एपी, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यूज हुआ है। ठीक है, हम इस दोनों को सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये पैरेलल है इसके, ये एंगल बराबर किसके हो जाएगा, इस एंगल के, और ये दोनों तो एंगल बराबर पहले से है ही है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल क्यू ओ सी एंड ट्रायंगल पी ओ ए, एंगल ओ क्यू सी इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए। लिख देंगे क्या, अल्टरनेट एंगल्स, ब्रैकेट में रीजन दे दिया हमने, अल्टरनेट एंगल। इतने से टीचर समझ जाएंगे। एंगल क्यू ओ सी इक्वल्स टू एंगल पी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ए ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल क्यू ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ ए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें सिमिलर अगर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से मैंने अगर एक साइड ले लिया हमने,
हमें रिलेशन क्या दिखाना है, ओ ए, तो मैं ओ ए पहले ले लेता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर इधर से ओ ई लिया तो इधर से क्या लेंगे, ओ सी, फिर हमें उसमें क्या चाहिए, सी क्यू चाहिए, तो और सी क्यू चाहिए और ए पी चाहिए, तो मैं इधर से ए पी ले रहा हूँ पहले, ए पी, पहले इस ट्रायंगल के डायमेंशन लिया तो इधर भी लेंगे, तो ए पी इधर लिया तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, सी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ओ ए इंटू सी क्यू इज इक्वल टू ओ सी इंटू ए पी, और यही प्रूव करना था। ये हमें देखना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है, तो उसी के डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, let x be any point on the side BC of a triangle ABC if XM XN are drawn parallel to BA and, यानी हमारे पास XM, ये हमारे पास XM जो है वो पैरेलल है किसके, BA के, यानी इसके पैरेलल है, और XN जो है, ये जो पैरेलल है, ये पैरेलल है CA के, ऐसे मार्क कर दिया, क्या, ठीक है, meeting CA BA in M and N respectively. MN meets EC produced in T. Then prove that, ये prove TX square equals to TB into TC। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल TXM, TXM, तो TX और M, इसमें से हमारा क्या दे रखा है, PN पैरेलल टू XM, PN पैरेलल टू XM, तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी TB बाय TX इक्वल्स टू TN बाय TM। क्या क्या हमने समझ में आया, हमने लिया TXM, ये पैरेलल है इसके, तो यहां से हमने लिखा TB बाय TX इज इक्वल टू TN बाय TM, इसको हम 1 मान लें। फिर इन ट्रायंगल TCM XN पैरेलल टू TM, XN पैरेलल टू TM, तो बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी TN बाय TX, TN बाय TX नहीं, TN बाय, यहाँ हम लोग ले रहे हैं TCM, TCM, यहाँ हमने ले लिया TN, तो TN बाय क्या लिखेंगे, TM, TN बाय TM, तो उसी तरह से क्या लिखेंगे यहाँ, TX बाय TX बाय TC, उसी ऑर्डर में लिखेंगे। ये हमने बीपीटी का कॉर्लरी हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। अब यहाँ से देखोगे तो तुम्हारे पास ये वाला चीज जो है, यहाँ भी TN बाय TM है और यहाँ भी TN बाय TM है, तो इससे फ्रॉम 1 इन 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर, लिखेंगे फ्रॉम 1 इन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 TB बाय TX equals to TX by TC. This implies TX square is equal to TB into TC। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें कहाँ जाना है ये भी ध्यान रखना है, और किस ऑर्डर में ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, या बीपीटी लेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, बीपीटी का थ्योरम का प्रूफ याद करेंगे या उसके कॉर्लरी का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, in the figure CD is perpendicular bisector of AB, CD is perpendicular bisector of AB, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, ये हमें गिवन है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। EF is perpendicular to CD, AE intersect CD at C, prove that, ये जो हमारे पास है ना, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिसप्रिंट है,
इसको तुम ठीक कर लो, इसको लिख लो, इसको हटा के सी एफ बाय सी डी इक्वल्स टू एफ जी बाय, है ना, टाइपिंग एरर है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल दिया। पहले ले लेते हैं सी एफ ई और सी डी बी। लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल सी एफ ई एंड ट्रायंगल सी डी। ठीक है, तो इसमें देखो एंगल सी तो कॉमन ही है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, एंड एंगल सी एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, ये दोनों 90 है। तो बाय ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल सी एफ ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी। इतना लिखने के बाद हम लोग, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल तो होगा ही। यहाँ से अगर मैंने सी एफ लिखा, इधर से क्या लिखेंगे, सी डी, और इधर से अगर मैंने ई एफ लिया, इधर से क्या लेंगे, पी डी। और बी डी जो है वो इक्वल है किसके, पी डी इक्वल है ए बी के। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई एफ बाय ए डी। रीजन लिख देंगे सिंस पी डी इक्वल्स टू ए बी, यानी हमने लिख दिया सी एफ बाय सी डी इक्वल्स टू दिस। इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब एक ट्रायंगल अब कौन सा ले रहे हैं, देखो ई एफ जी, ये वाला ट्रायंगल ई एफ जी और ए डी जी, ये वाला। इसमें भी देखो दो एंगल पहले से बराबर है, क्यों, ये एंगल 90, ये भी 90, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल ए डी। लिखेंगे, रीजन जरूर दे देंगे, ई एफ जी एंगल ई एफ जी इक्वल्स टू ए डी जी। ठीक है, ये दोनों 90 है। और ई जी एफ इक्वल्स टू ए जी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल ई एफ जी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी जी, तो साइड भी प्रोपोर्शनल होगा। इधर से मैंने अगर ई एफ लिया, इधर से मैं ए डी लेना होगा, और अगर मैंने यहाँ एफ जी लिया, यहाँ हमें क्या लेना होगा। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ, और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 सी एफ बाय सी डी इक्वल्स टू एफ जी बाय, और यही हमें करना था। नंबर 24 देख, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेलल है इसके, और ये पैरेलल है PE intersect CD at M, okay, and intersect AC at L. Prove that EL equals to 2BL। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले, और तो कुछ इक्वल दे ही नहीं रखा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को DME, यानी ये वाला ट्रायंगल, है ना, तो पहले क्या करते हैं,
ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या है ये, क्या क्या चीज दे रखा है, ध्यान से देख। हमारे पास दे रखा है पैरेललोग्राम है, और बीई, बीई जो है बाइसेक्ट सीडी एट एम, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इक्वल है इसके, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और चूंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, वही एंगल बराबर किसके होगा, इसके होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल है ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DME एंड ट्रायंगल CMB, क्या क्या इक्वल है, देखो जो जो लिखा हमने। एंगल DME इक्वल्स टू एंगल CMP, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और फिर एंगल MDE इक्वल्स टू एंगल MCB, ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स। और साथ में साइड भी क्या है हमारे पास, MD इज इक्वल टू CM। तो सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल DME is congruent to triangle CM, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी जो हमारे पास होगा, DE इक्वल्स टू CB भी होगा, है ना। देखो DE इज इक्वल टू CB एंड ME इक्वल होगा किसके, MB के। इसका यूज होगा हम देख लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं ट्रायंगल को सेपरेट कर रहा हूँ, AEL, ये वाला ट्रायंगल है ना, कौन सा, ये वाला AEL, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। और CBL, CBL, ये वाला ट्रायंगल इधर ले लेते हैं, CBL, ये दो ट्रायंगल, ये हमने ले लिया E, ये ले लिया L, और ये ले लिया A, और यहाँ से CEL, ये ले लिया, ठीक है। अलग करने से कंफ्यूजन नहीं रहता। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमारे में ना जो चीज पे रिलेशन पूछा है, देखो EL, इसमें से EL आ गया, और इसमें BL पूछा है तो इसमें BL भी आ गया। तो इससे इसको अगर सिमिलर दिखाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें कैसे सिमिलरिटी दिखाएंगे। अब देखो इस दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है हमने कौन सा लिया है, CBL। तो इसमें ये वाला और ये वाला तो इक्वल है ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, वो इसके भी बराबर होगा, कारण ये इस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है ना। तो दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो लिखेंगे क्या हम लोग, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEL, यानी हमने कौन कौन सा एंगल बराबर कर दिया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमने बराबर कर दिया इसके, और ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, हमने ये बराबर किया, ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल, है ना। यानी ऐसे मार्क कर लेते हैं, तो हमें ऑर्डर लिखने में गलती मैं करूंगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AEL एंड
ट्रायंगल CBL। हमारे पास क्या क्या गिवन है? एंगल CLB इक्वल्स टू एंगल ALE। ये हमारा क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था। और एंगल CBL इक्वल्स टू एंगल AEL। ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। तो बाय AA सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल AEL सिमिलर टू ट्रायंगल CBL हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? AE बाय BC, CB लिखो या BC लिखो एक ही बात है, इक्वल्स टू EL बाय PL। अब हमारे पास AE जो है, देखो AE हमारे पास, AE जो है हमने यहाँ क्या किया था? प्रूव कर दिया था एक रिलेशन। क्या? BC बराबर किसके? डी के। यानी हमने ये बराबर प्रूव कर दिया था इसके, है ना, ये वाला बराबर कर दिया था हमने, और ये पहले से इसके बराबर है। यानी क्या? AE जो हो जाएगा क्या? ट्वाइस AD हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? AE बाय BC। तो इसी को लिख देते हैं, है ना, इसी को यही लिख देते हैं। AE के बदले मैंने लिख दिया 2AD, और यहाँ BC के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या? BC बराबर किसके? AD के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इज इक्वल टू EL बाय PL। यहाँ से AD कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज EL इक्वल्स टू 2L। और यहाँ जो हमने यूज किया ना, ये इसको लिख देंगे प्रूव्ड है। टीचर खोजते रहेंगे हमारा। ठीक है, हमने प्रूव तो कर ही दिया है ना। ये AE जो है ट्वाइस AD के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये इसका क्या हो गया? ये दोनों भी बराबर, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। तो इसके बदले हमने क्या लिख दिया? AE के बदले ट्वाइस AD लिख दिया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 में कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PQR N इज ए पॉइंट ऑन NR, PR। N हमने कोई पॉइंट ले लिया, such that QN perpendicular to PR एंड PN इंटू, यानी हमारे पास गिवन है PN इंटू NR इक्वल्स टू QN स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PN इंटू NR इक्वल्स टू QN इंटू QN लिख सकते हैं। यानी PN बाय QN इक्वल्स टू QN बाय NR लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यानी हमने क्या लिया? देखो, PN बाय QN इक्वल्स टू QN बाय NR। ठीक है, यानी इस दो ट्रायंगल को हमने इंक्लूड किया। और हमारे पास, तो इसको समझने के लिए हम ट्रायंगल को अलग ही कर लेते हैं। हम लोग ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं। ट्रायंगल को जब अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे? देखो, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये वाला ट्रायंगल जो था ये, और हमने ये वाला ट्रायंगल ऐसे अलग। ये जो क्लैरिटी होगी ना, ये समझ में आ जाएगी। ये हमने ले लिया PN और QN,
एन और आर, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब यहां से देखो पी एन पाई क्यू एन, इसी ट्रायंगल का ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और क्यू एन ये पाई एन आर, और ये बीच का एंगल जो है ये कितना है, 90 है, दोनों 90 है। यानी एंगल पी एन क्यू, यहाँ लिख देते हैं एंड पी एन क्यू इक्वल्स टू क्यू एन आर, ये दोनों कितना है, 90। तो यानी क्या हो गया, सो बाय एस ए एस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल पी एन क्यू सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी एन क्यू लिया तो हमारा सिमिलर किसके होगा, ट्रायंगल क्यू एन आर के। ठीक है, ट्रायंगल क्यू एन आर के सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर इसमें अगर गलती होने का चांस हो ना, तो ये जैसे पी एन लिया तो क्यू एन ये वाला ले लेता, है ना, ये वाला। और क्यू एन अगर ये वाला लेता तो एन आर, ये क्यू एन पी एन बाई क्यू एन इधर लिया, फिर क्यू एन इधर से ले लेते डबल मार्क करके, है ना, और यहाँ एन आर, तो कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ हमने स्टार्ट किया पी एन क्यू, इधर मैंने ऑर्डर में पी एन क्यू लिया, तो इधर क्या लेंगे, सिंगल मार्क किया हुआ ये है, तो क्यू एन आर लेंगे, ये कंफ्यूजन यहाँ नहीं होता, इसीलिए हमने इसको सिंगल कर दिया, इसको भी सिंगल कर दिया। मेरी मर्जी है मैं कैसे लूँ, लेकिन यहाँ ऑर्डर लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑर्डर में एक दिक्कत होगी तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी, एंगल्स हम नहीं लिख पाएंगे। तो अब हमारे पास देखो, यहाँ से पता चल गया कि P जो है वो Q के बराबर है, N N के बराबर है, और Q जो है वो R के बराबर है। यानी ये वाला जो एंगल है, ये अगर ये X है तो P किसके बराबर है, Q के, ये भी क्या होगा, X हो। तो इसी फिगर को यहाँ कंबाइन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, X, और ये कितना हो जाएगा, X, और यहाँ Q किसके बराबर है, Q बराबर है R के, है ना। तो इस ट्रायंगल का Q तो ये वाला है, ये वाला, है ना, ये वाला, इसमें Q बराबर किसके, R के, R यहाँ कौन सा है, ये, तो अगर ये Y है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये बराबर इसके होगा, Y के, है ना। इस तरह से लिखेंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसी फैक्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज, हमने क्या क्या लिया, क्यू पी एन, क्यू पी एन इक्वल होगा, क्यू पी एन इक्वल होगा एन क्यू आर के, एन क्यू आर के, इसको मैंने एक्स मान लिया। एंड वाई हमने देखो किसको माना, इसको, ये वाई, ये वाई, पी क्यू एन इक्वल्स टू पी क्यू एन, इधर लिया तो इधर से एन आर क्यू ले लेते हैं, एन आर क्यू, ये कितना ले लिया, मान लिया वाई, ये मैंने मान लिया, है ना। ठीक है, ये मान लिया दो। तो अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सब मिलके कितना होगा, 180। लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, सबको ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 90। और तुम ध्यान से देखो, x प्लस वाई जो है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, यानी क्या हो गया, ये एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, मैं यही प्रूव करना था कि एंगल पी क्यू आर 90 के बराबर है। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखो, shown below is a circle with center O, xy is the tangent to the circle, xy is tangent to the circle। जैसे ये टेंजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला चीज कितना हो गया, 90 हो। ठीक है, और सर्किल एट वाई। ठीक है, प्रूव दैट, अच्छा ये भी 90 होगा, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल। तो लिखेंगे क्या, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सिंस एक्स वाई, एक्स वाई नहीं जेड वाई है, जेड वाई इज डायमीटर
So angle ZWY equals to 90 and YX is tangent to radius OY। इसका मतलब क्या हो गया, Z एंगल ZYX ये भी कितना हो जाएगा 90। ये दो चीज हमने निकाल लिया। अब हमें दिखाना है क्या, ZWY सिमिलर टू ZYX। तो देखो हमने इसको भी ट्रायंगल को सेपरेट कर लेते हैं। ZWY ऐसे ही बना लेते हैं, ZWY एक ट्रायंगल ये बना लिया। और ZYX यानी ZYX ये मैंने फिगर सेपरेट कर लिया। यानी ये हमारे पास है ZY और W और ये फिगर है ZYX। देखो ये 90 और ये भी 90, तो 90 हमने दिखाई दिया है ना। और दोनों में देखो ये वाला कॉमन है ना, ये वाला दोनों में कॉमन है ना, तो ये दोनों क्या होगा बराबर। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ZYW एंड ट्रायंगल ZYX में क्या क्या है हमारे पास, एंगल Z इक्वल्स टू एंगल Z एंड ये वाला एंगल क्या है ZWY एंड ZWY इज इक्वल टू ZYX, दोनों 90 है। तो बाय AA ट्रायंगल ZWY सिमिलर टू क्या हो गया, ट्रायंगल ZYX। ये हमने प्रूव कर दिया, कौन सा पार्ट, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड कह रहा है फाइंड ZY। अब ये डिस्टेंस भी दे रखा है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखो अगर मैंने ZY लिया, यहाँ ZY लिया तो यहाँ क्या लेंगे ZX, इधर अगर ZW लिया यहाँ क्या लेंगे ZY। तो ZY स्क्वायर जो होगा ZX इंटू ZW। अब देखो ZX हमारे पास क्या है 25 प्लस 11 यानी 36 और ZW कितना है 25, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ZY, 36 का स्क्वायर रूट 6, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, आंसर कितना हो गया 30। यानी यही हिंदी का 27वां क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ट्रायंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी डी ई। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, बाय सिंप्लिसिटी ई सी इक्वल्स टू डी बी एंड यहीं से हम लिख सकते हैं क्या, ई सी बाय डी बी ये किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। और हमारे पास गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब ए ई जो होगा ये बराबर होगा किसके, ए डी के। रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसका मतलब ए ई बाय ए डी भी कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये हो गया, इसको इस ऑर्डर में लिख लेते हैं, ए डी बाय ए ई, है ना। यानी हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बाय ए ई इज इक्वल टू 1। और इसको भी लिख सकते हैं डी बी बाय ई सी, ये भी 1 होगा। तो
देयरफॉर हमारे पास हो गया AD बाय AE इक्वल्स टू DB बाय BC, यानी AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय BC, यानी AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. So by converse of BPT, TE पैरेलल टू DC हो जाएगा. तो देखो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC हमने प्रूव कर दिया. कन्वर्स ऑफ BPT से ये वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल टू इसके हो जाएगा. अच्छा, अब देखो, तो अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के हो जाएगा, एंड एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अब हमें सिमिलर क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ADE, ये वाला और ABC. हो गया, ये तो कॉमन ही है और ये इसके बराबर दिखाई दिया. लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ADE, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A and angle 1 is equal to angle 3. So by AA similarity property, triangle ADE similar to triangle AB, और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अच्छा, O is the point of intersection of the diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC. Through O, a line segment PQ is drawn parallel to AB, meeting AD in P and BC in Q. Prove that PO equals to. हमारे पास एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ABCD, ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है इसका O पे, और यहाँ से हमने एक लाइन पैरेलल खींची है ना, पैरेलल टू AB. तो यानी ये हमारे पास हो गया A, B, C और D, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, और ये हमने, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके. इतना चीज गिवन है. ठीक है, और हमें प्रूव करना है PO इक्वल्स टू OB, OQ, PO इक्वल्स टू OQ. तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज मिड पॉइंट तो दे नहीं रखा, चलो कोई नहीं, देखते हैं. हम लोग क्या करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल CAB ले लेते हैं. इन ट्रायंगल CA, ये पैरेलल तो इसके दे ही रखा है, क्या OQ पैरेलल टू AB दे ही रखा है. तो बाय PPT क्या लिख सकते हैं, OQ पैरेलल टू दे रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं CQ बाय CB इक्वल्स टू CO बाय CA या AC. ठीक है, उसी तरह से इन ट्रायंगल ADB ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADC ले लेते हैं, क्योंकि CO बाय CA मिल जाएगा. हाँ, इन ट्रायंगल ADC ले लेते हैं. हमारे पास PO पैरेलल टू DC दे रखा है, तो बाय BPT क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से ले लिया CO बाय CA इज इक्वल टू PD या DP
बाय डी ए या ए डी। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमने ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर है, तो फ्रॉम वन एंड टू हमें मिल जाएगा सी क्यू बाय सी बी, या बी सी लिख देते हैं, बी सी इक्वल्स टू पी डी बाय ए डी। इसको हमने तीसरा इक्वेशन माना। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्रायंगल को पी डी ओ को और डी ए पी को हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, या ये तो कॉमन ही है, कोई भी चीज हम ले सकते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल डीपीओ, इन ट्रायंगल डीपीओ एंड ट्रायंगल डीएपी। एंगल डीपीओ इक्वल्स टू एंगल डीए, और एंगल इसको हम ले लेते हैं, डीपीओ लिया है तो पीडीओ इज इक्वल टू एंगल एडीपी। तो बाय ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल डीपीओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीएबी के। और अगर सिमिलर हो गया तो हमारे पास यहाँ से अगर पीओ लिया, तो पीओ अगर इधर से लिया तो इधर से क्या लेंगे, ए बी इज इक्वल टू, इधर से अगर डीपी या पीडी लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, एडी। इसको मैंने तो मान लिया। सिमिलरली फिगर में देखो, ये वाला सी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल, और सी ए बी, ये वाला सिमिलर दिखा देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये पैरेलल तो है ही है, तो ये एंगल बराबर किसके हो गए, इस एंगल के, और सी कॉमन है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी क्यू ओ, इन ट्रायंगल सी क्यू ओ एंड ट्रायंगल सी बी ए। क्या क्या इक्वल है, एंगल सी क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ। ये कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट नहीं होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, है ना, तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये अल्टरनेट नहीं है, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और टू सी ओ इज इक्वल टू बी सी ओ, है ना, ये तो कॉमन ही है, तो बाय ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल सी क्यू ओ सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। और अगर ये सिमिलर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैंने यहाँ से ओ क्यू ले लिया, तो ओ क्यू लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ से सी क्यू लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, सी बी या बी सी। ये हो गया। और इसको हम देखो, यहाँ से सी क्यू बाय बी सी हमने कहीं प्रूव किया है, सी क्यू बाय बी सी किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको मैं लिख सकता हूँ पी डी बाय ए डी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी डी बाय ए डी, यानी ये हो गया 5। अब देखो ये भी पी डी बाय ए डी है और ये भी पी डी बाय ए डी है, कहेंगे क्या, देयरफॉर फ्रॉम 4 and 5 पी ओ बाय ए बी इक्वल्स टू ओ क्यू बाय ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, पी ओ इक्वल्स टू ओ क्यू। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
in figure, line segment DF intersect the side AC of triangle ABC at the point E such that E is the midpoint of CA, यानी ये और ये बराबर है, and triangle AEF बराबर है AEF बराबर है AFE, यानी इसके बराबर है ना। प्रूव दैट BD by CD इक्वल्स टू BF by C। अच्छा, देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन फिगर में दे रखा होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ना फिगर दे नहीं रखा होता, तो तुम वहाँ क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, ये जो लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे ना, इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करोगे, है ना। ये फिगर दे रखा है, ऐसे ऐसे दे नहीं रखा होगा, तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CG पैरेलल टू EF, ये तुम्हें पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि CG कहीं मेंशन भी नहीं है ना। तो ये खाली डॉटेड लाइन से दे रखा है, इसका मतलब तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इसके पैरेलल इस पॉइंट से कोई एक लाइन तो जाएगा ही। प्लेफेयर्स एग्जाम यही कहता है कि इस पॉइंट से किसी भी लाइन के पैरेलल एक और एक लाइन ही होगा, वो हमने ये लाइन बना लिया कि पैरेलल है। तो अब देखो हमारे पास ये एंगल इसके बराबर है ना, इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1 और 2। गिवन है हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब 1 के सामने वाला हो गया AF और 2 के सामने वाला हो गया AE। लिख देंगे रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब AE जो है C के बराबर है ना, तो AE जो है बराबर है C के, और EF जो है पैरेलल है CG के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, F जो होगा, F इज मिड पॉइंट ऑफ, ये थ्योरम तुमने 9th में पढ़ा होगा, मिड पॉइंट ऑफ AG। यानी हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, देखो ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, है ना, ये पहले से इसके बराबर था, और ये हमने प्रूव किया ये दोनों बराबर, और ये दोनों पहले से थे, ये तीनों बराबर हो गया। अब ये दोनों भी बराबर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, चारों आपस में बराबर हो गया, यानी यानी हमारे पास क्या आ गया, AE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू CF या FC, ये चारों बराबर हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BDG CG पैरेलल टू DF बाय BPT, क्या लिखेंगे, BD बाय CD इक्वल्स टू, यहाँ BD लिया तो यहाँ BF लेना पड़ेगा, BF, और यहाँ CD लिया तो यहाँ GF ले लेते हैं, और GF हमने प्रूव कर रखा है किसके, CE के। देखो यहाँ से GF बराबर किसके, CE के, तो हम लिख सकते हैं क्या, BF इज इक्वल टू CE, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। BD बाई CD इज इक्वल टू BF बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30, द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC is bisected at D, साइड BC बाइसेक्टेड है, मतलब ये जो है इक्वल है, ठीक है, BD इक्वल्स टू DC। O is any point in AD, PO and CO produced meet AC and AB at E and F respectively, and AD जो है is produced to X so that D is midpoint of OX, इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट AO by AX
is equal to AF by AB and show that FE पैरेलल टू BC, यानी FE हमें दिखाना है BC के पैरेलल है। तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल में इन ए क्वाड्रिलेटरल BXCO हमारे पास दे रखा है BD इज इक्वल टू DC and OD is equal to OX, that is diagonals bisect each other. So BXCO क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। यानी हमारा ये साइड इसके पैरेलल हो गया और ये साइड इसके पैरेलल हो गया, है ना। इतना चीज तो हमें पता चल गया, यानी कि ये भी पैरेलल हो जाएगा इसके और ये वाला भी पैरेलल हो जाएगा इसके। ठीक है, अब हम बीपीटी यूज कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी एक्स, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एक्स, इन ट्रायंगल ए बी एक्स। ए बी एक्स में देखो एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स है, एफ ओ पैरेलल टू बी एक्स है, तो बाय बीपीटी हम लिख सकते हैं ए ओ बाय ए एक्स इज इक्वल टू, अगर ए ओ लिया तो यहाँ लेंगे ए एफ बाय ए बी। इसको देखो ए ओ बाय ए एक्स, ए एफ बाय, ये तो प्रूव ही हो गया, प्रूफ फर्स्ट पार्ट ये प्रूव कर दिया। अब शो दैट एफ ई पैरेलल टू बी सी। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ए सी एक्स अब ले लेते हैं, ए सी एक्स, क्योंकि ये पैरेलल दिखाने के लिए ना, ये और ये पैरेलल दिखाने के लिए अगर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस दिखा दें तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ए सी एक्स में हमारे पास ई ओ पैरेलल टू सी एक्स दे रखा है, ई ओ पैरेलल टू सी एक्स दे रखा है। तो बाय बीपीटी, तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हम ले लेते हैं ए ई बाय ए सी, ए ई बाय ए सी। अगर इधर ए ई बाय ए सी लिया तो इधर ए ओ बाय ए एक्स लेना पड़ेगा, ए ओ बाय ए एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ ए ओ बाय एक्स यहाँ भी है और ए ओ एक्स यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ए एफ बाय ए बी इक्वल्स टू ए ई बाय बी सी। तो इस ट्रायंगल में कौन सा, ए बी सी में हमने प्रूव कर दिया ए एफ बाय एफ बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। तो लिखेंगे शो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल हो जाएगा क्या, एफ ई पैरेलल टू बी सी, एफ ई पैरेलल टू बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एफ ई पैरेलल टू, ये क्वेश्चन देखो 31, इन द गिवन फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट a meter and b meters and are p meters apart. In the figure, two poles of height a and b meters are p meters apart, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें दे रखा है, यानी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दे रखा है p। ठीक है, p meters apart, टोटल p है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ, यहाँ से यहाँ तक p है ना, p meters। Prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite is
गिवन बाय, यानी हमें ये प्रूव करना है एच जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट है, ये तो नहीं आता, यहाँ ए बी आएगा या कुछ आएगा, देख लेते हैं अभी प्रूव करके। अब देखो ये सारे क्या होंगे, 90 डिग्री होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एक बार ले लेते हैं ALO और एक बार ले लेते हैं ACD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल ACD। एंगल ALO इक्वल टू एंगल ACD और एंगल A इज इक्वल टू एंगल O A। तो बाय AA सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल ALO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। तो इस ट्रायंगल में अगर मैंने x लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये x लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पूरे ट्रायंगल में हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू h बाय p को मैंने 1 मान लिया। अब इन ट्रायंगल इस बार ले लेते हैं CLO एंड ट्रायंगल CAB। क्या क्या देखो, एंगल CLO इक्वल्स टू CAB है 90 एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। तो बाय AA सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल CLO सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। अगर सिमिलर हो गया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पूरा, तो यहाँ से अगर हम ले लेते हैं y, तो y बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाय a। ये दूसरा इक्वेशन बन, दोनों को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2। यहाँ हो जाएगा x बाय एक्स प्लस वाई, y बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू h बाय b प्लस h बाय a। यहाँ एलसीएम ले लिया, x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ h कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 1 h। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा ए बी और a प्लस बी। तो h की वैल्यू आ गई ए बी बाय ए प्लस, और यही मुझे प्रूव करना था, यानी क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा। सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 2 huts are at the ground level near to a mountain. On moving a certain distance toward the top of the mountain, 2 huts are situated as shown in the figure. The ratio between the distance from hotel B to hut 2 and that of hut 2 to mountain top is 3:7। हमने क्या किया, इसको C मान लिया माउंटेन को, हट 1 को D, हट 2 को E मान लिया पॉइंट को। हमें दे रखा है क्या, होटल B टू हट 2 इज टू हट 2 टू माउंटेन 3:7, तो ये 3 है और ये 7 ले लिया, ये 10 माइल्स दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन होटल ए एंड हट 1, यानी ये रेशियो हमें चाहिए, तो इसको मैंने x मान, तो लिखेंगे क्या, सिंस DE पैरेलल टू AB है हमारे पास, तो बाय DPT हो जाएगा 10 बाय x इज इक्वल टू 7 बाय 3, यानी x इज इक्वल टू 30 बाय 7, यानी हो जाएगा 4.29 अप्रोक्सीमेट माइल्स। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड में कह रहा है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हट 1 एंड हट 2 इज 8 माइल्स,
और ये जो दे रखा है ये हमारे पास 8 दे रखा है, ये हमारे पास 8 माइल्स दे रखा है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू होटल्स, यानी ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना, ठीक है। तो हमें पता है सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड के लिए सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, एंगल ए नहीं, हमने एंगल सी लिया था उसको, है ना, ऊपर वाले को सी लिया था, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो बाय ए ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से डी ई लूँ तो डी बाय ए बी, डी लिया तो ए बी, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सीई, तो सीई लिया तो यहाँ से क्या लेंगे, सी बी। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है, डी हमारे पास 8 दे रखा है, ए बी हमें पता करना है, इसको मैंने y मान लिया, सीई हमारे पास दे रखा है 7 और सी बी 7 + 3 10 हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू 80/7, यानी ये अप्रोक्सीमेट 11.43 माइल्स हो जाएगा। थर्ड कह रहा है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन टॉप टू हट 1 इज 5 माइल्स मोर देन दैट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम होटल बी टू माउंटेन टॉप। यानी कहने का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन टॉप टू हट 1, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर ये जो डिस्टेंस दे रखा है 5 माइल्स मोर देन दैट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम होटल बी टू माउंटेन टॉप, होटल बी हमारा ये है और माउंटेन टॉप, तो इसको मैं अगर जेड मान लूं, इसको मैंने अगर जेड मान लिया तो ये जो होगा ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 माइल्स ज्यादा है किससे, इससे, जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास हमने नेमिंग कर रखा है, सी डी जो है वो दे रखा है 5 + BC, ठीक है, और सी डी हमारे पास कितना दे रखा है पहले से 10, ये 5 + BC, तो BC हो जाएगा हमारे पास 5 माइल्स, 5 माइल्स हो गया, यानी जेड की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है इसने, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हट टू, हट टू ये है एंड माउंटेन टॉप, यानी मेरे से डिस्टेंस सी पूछा है, तो सीई कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 7/10 इंटू 5, 5 × 2 = 10, यानी कितना हो जाएगा 3.5 माइल्स। ये मैंने कैसे क्यों लिखा, देखो हमें मेरे से क्या पूछा है, सी पूछा है, तो अगर पूरा सी बी अगर 10 है तो सी कितना है 7, अगर पूरा सी बी अगर 1 होता तो सी कितना होता 7/10, लेकिन हमारे पास पूरा कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 7/10 इंटू 5, इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया, ठीक है। ये हमारा सेक्शन ई भी